जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट 8 फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान एसएसटी पेपर 2 महासंग्राम। तो दोस्तों, ये सीरीज चल रही है आप लोगों की, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा सही आंसर? यस, इसका कूट बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए अभिकथन ए और आर को पढ़ें या उपयुक्त विकल्प को चुनिए। चलिए प्यारे साथियों, क्या कह रहा है आपका अभिकथन ए? 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। अब आपका आर क्या कह रहा है प्यारे साथियों? लोहे प्रगलन को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे ने उनकी आय कम कर दी थी। तो प्यारे साथियों, ये नीचे इसके कूट दिए गए हैं। आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों ने से आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है इसका आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिसके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो प्यारे साथियों, इसका कूट आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। ए व सी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? चलिए प्यारे साथियों, भाई ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आपका बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो प्यारे साथियों, इसका कूट आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। भाई आपका पहला भी सही है, दूसरा भी ठीक है और ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़िए। चलिए प्यारे साथियों, क्या कह रहा है आपका कथन ए? औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों शैलियों तकनीकों का सूत्रपात हुआ था। और आर क्या कह रहा है? इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों को बाजार हिसाब से अपनाकर नया रूप दिया। तो प्यारे साथियों, इसके नीचे कूट दिए गए हैं, तो राइट कूट क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, मानचित्र का सही उपयोग निम्न में से किसके लिए हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे आवश्यक घटना को विस्तृत करने हेतु, या अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करते हुए। तो प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आपको थर्ड कह रहा है 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सरकार का समर्थन
करने के लिए 1880 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। आपसे कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है, वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए कथन ए और आर को पढ़िए। चलिए प्यारे साथियों, कथन ए कह रहा है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। और कारण आर कह रहा है यह मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना आवश्यक है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? भाई, वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है, सचिव होता है, या वार्ड परिषद होता है? तो प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, ये एक बेसिक सा सवाल है, आप लोग कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओगे, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है केस अध्ययन, केस स्टडी करना चाहिए, अनुभाविक अनुसंधान करना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए, या प्रायोगिक अनुसंधान करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्रियात्मक अनुसंधान इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण चुनाव कीजिए। चलिए भाई, क्या हो भाई, कम मजदूरी के कारण का क्या है चुनाव? वे कुशल नहीं थे, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर रहते थे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है इसमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट थे। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 63, एक धारणा है कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम हैं। यह क्या दर्शाता है भाई? ये रूढ़िवादिता दर्शाता है, निरपक्षता दर्शाता है, जातिवाद, अज्ञानता? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 64, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जाता है और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, क्या कह रहा है आपका? ए, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भार में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो प्यारे साथियों, इसके नीचे कूट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो सही है आपका कूट। भाई, 1909 में बने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। चलिए भाई, बनाते हैं। प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करके केवल नाम का दैत्य तथ्यों और आंकड़ों को रट्टा लगवाने पे व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करके। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सबसे पॉजिटिव आंसर है, औद्योगिक और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है,
यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद करने में मदद करती है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। तो आपका कोड बन गया डी व ई, राइट आंसर। 68 सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना चाहिए, या विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग करने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान के विकास को मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ योजना के उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? चलिए प्यारे साथियों, वह खोज कर रही है, अन्वेषण कर रही है, मूल्यांकन कर रही है, विस्तार कर रही है, या संलग्न करना चाहती है? तो ऑप्शन नंबर 4 वह संलग्न करना चाह रही है। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान निर्धारित करता है, चलिए प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है धार्मिक संस्थानों की संरचना, सामाजिक आंदोलन में उन लोगों को सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान निर्धारित करता है बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त होते हैं? भाई, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान और वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की क्या स्थिति है और जनसंख्या वृद्धि के कारण। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? विश्लेषणात्मक कौशल को, अवलोकन कौशल को, प्रयोग कौशल को, या तर्क कौशल को? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अवलोकन कौशल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, या विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने को कहना, कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके? तो नीचे प्यारे इसके सही विकल्प दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई, अनुशासन के भाव का विकास करके और स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके और स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने या निपटने हेतु उपयुक्त हैं? विशिष्ट से सामान्य, जटिल से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण। तो भाई, ये शिक्षण विधियां हैं आपकी, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो प्यारे साथियों, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। पहले क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, और दूसरा क्या होगा आपका? ज्ञात से अज्ञात की ओर, और आपका ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो राइट आंसर हुआ ए से डी। क्वेश्चन नंबर 75 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? भाई, क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण करना, या विचार वेश प्रक्रिया? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 77 शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार
खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल की जांच करना चाहता है? केवल लेखन कौशल का, अंतः व्यक्तिक कौशलों का, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल का, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल का। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका आप जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अंतर व्यक्तिक कौशल के बारे में जानकारी करोगे और तार्किक चिंतन एवं क्रिएटिविटी कौशल के बारे में और अनुप्रयोगात्मक प्रस्तुति कौशल के बारे में। तो राइट कूट हुआ ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 78, ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना है प्यारे साथियों, गलत कथन पूछा है आप लोगों से। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का होता है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। तो प्यारे साथियों, ग्राम सभा के बारे में गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, क्योंकि भाई ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ये बात बिल्कुल गलत है आपकी, इसीलिए ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने के उद्देश्य उपार्जित करना था। चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सहभागिता द्वारा शासन, सांस्कृतिक एकरूपता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, धार्मिक विविधता। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ए व सी सही है। सहभागिता द्वारा शासन और आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका ए कह रहा है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। अब कथन इसका बी कह रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों की दोनों ही बातें सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, आपका कथन ए कह रहा है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थियों की प्रगति का निरीक्षण करता है। आर आपका कह रहा है रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो दोस्तों, इसके आपका कूट बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों के दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए प्यारे साथियों, सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्या को उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तित्व मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखे पर विचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है आपका सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतः विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसीलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है। तो प्यारे साथियों, इसका सही कूट आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ए आपका क्या कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्या को उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से है अंतः विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। तो ये आपके कूट ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था? तो बताइए प्यारे साथियों, क्या वह बौद्ध धर्म था, ईसाई धर्म था, हिंदुत्व था या इस्लाम था? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों श्वेत लोगों के साथ बिताए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है रंगभेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अपराध के लिए सजा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सरकार सत्ताधारी पदों को प्राप्ति के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया था। तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी
निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? भाई अखबारी लेखा, अध्ययन की यात्रा या जीवनी पाठ्य पुस्तक। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्ययन यात्रा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? हिमालय से सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या सूर्य एक तारा है, वह क्यों है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या सूर्य एक तारा है और क्यों? और ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? तो दोनों के दोनों ये प्रश्न अन्वेषण, खोजबीन और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? चलिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्यारे साथियों विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही आपका कोड बनेगा ऑप्शन नंबर 4। भाई भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना और ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास करना। तो आपका सही कूट है ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्लास यहाँ पे होती है कंप्लीट। आई होप यू आप लोगों को ये महासंग्राम सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो अपने सर के लिए, अपने भाई के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब व लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।